अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 11 के पिछले वीडियो में क्या बताया था? कोई बच्चा हमें बता सकता है? यदि कोई बच्चा बता सकता है तो बताओ। देखो, तुम लोग बता सकते हो। हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था? हमने पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र और उनके मानों के विषय में बताया था। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात दो होते हैं, साइन और कास। साइन और कास मिलकर के टैन बनाता है, ठीक है। और इनके तीन व्युत्क्रम होते हैं, साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है। ये हमने सब आपको बता दिए थे। फिर इसके बाद साइन थीटा और कासेक थीटा के बीच संबंध भी बता दिए थे और मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का ज्ञान भी करा दिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और आपको हमने पिछले सूत्र को वीडियो में यह भी बताया था कि हमें कितने गुणनखंड के सूत्रों का प्रयोग करना है, वो भी हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो अब देखिए, हम आपको आज प्रश्नावली में लेके चल रहे हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी बुक, जो सस्ती बुक आती है वही हम एनसीईआरटी बुक बोल रहे हैं, सरकारी प्रकाशन की है, 60-70-75 रुपए की आती है। उसके लेखक कोई राजीव प्रकाशन के अंतर्गत शायद बुक्स है वो, राजीव प्रकाशन की। तो बच्चों देखिए, उसमें त्रिकोणमिति का बेस ज्ञान नहीं है, ठीक है। उसमें सीधे प्रश्नावली के सवाल दे दिए। तो बच्चों, यदि हम तुमको त्रिकोणमिति का बेसिक ज्ञान नहीं करा पाएंगे तो तुम सवाल आगे कर नहीं पाओगे त्रिकोणमिति के। तो पहले आप प्राइवेट प्रकाशन के कुछ सवाल देख लीजिए त्रिकोणमिति के, फिर इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली फिर हम शुरू कर देंगे, जिससे आपको सूत्रों का प्रयोग आ जाएगा और सवालों का ज्ञान भी हो जाएगा। तो आप पहले देखिए, हमने आपको बताया क्या था, दोबारा फिर सुन लीजिए। आप बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमितीय अनुपात की उत्पत्ति हुई, ठीक है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम बताए थे हमने। इसे कर्ण कहा था, इसे आधार कहा था, इसे लंब कहा था। इस कोण के लिए हमने इसे लंब, इसे आधार, इसे कर्ण कहा था, ठीक है। आप जानते हो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में इनके मान हो गए। फिर इसके बाद हमने इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध बताए थे कि साइन थीटा बराबर 1 कासेक थीटा, या कासेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमने नियम बताए थे, लिखे भी थे बोर्ड में। इसके बाद मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का ज्ञान कराया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इनके हमने भाग भी बताए थे कि इन पार्टों के प्रयोग से हम सवालों को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे चल रहे हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में ध्यान देना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने जो सवाल बताए थे आपको, 2 क्वेश्चन भी हमने आपको बताए थे। अब हम आपको तीसरे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। प्राइवेट प्रकाशन की बुक्स है ये, शायद नगीन प्रकाशन की किताब इस वक्त मेरे सामने है, मधुर गुप्ता इसके लेखक हैं, नूतन की है, नगीन प्रकाशन, ठीक है बच्चों। तो इसकी हम जो बेसिक प्रश्नावली है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, वो हम पहले आपको इससे बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमें बताना है, सिद्ध करो। क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? सिद्ध करो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस काट a का होल स्क्वायर बराबर सेक a माइनस कासेक a का होल स्क्वायर।
ये बच्चों आपको सिद्ध करना है, तो आप सिद्ध करिए। जो हमने सूत्र बताए केवल उन्हीं का प्रयोग करना है। ठीक, तो सर्वप्रथम आप लिखोगे LHS और यहां लिख दिया 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए बच्चों, ये सेक लिखा है, ये कासेक लिखा है, तो अब आपके दिमाग में फार्मूले आ जाने चाहिए तुरंत। आप जानते हो सेक का संबंध tan से होता है, और क्या होता है बताइए। तो सेक का संबंध tan से कोई बच्चा बता सकता है? बता सकते हो तो बताओ। देखो क्या बताया आपने बताया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल सही बताया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो बच्चों, यहां tan और काट लिखें, ये सेक और कासेक में संबंध प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, हमें सर्वप्रथम इनका होल स्क्वायर खोलना होगा सूत्र के प्रयोग से। तो कौन सा सूत्र आप लगाओगे? सूत्र आप लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा दीजिए आप, देखिए हो जाएगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया, फिर माइनस 2 tan a हो गया, फिर इधर प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर a और माइनस 2 काट a, इसी सूत्र में रख दिया हमने। अब ध्यान दीजिए आप, ये लिख गया सेक स्क्वायर थीटा। आप सूत्र जानते हो, हमने बताया था आपको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें मान रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया सेक स्क्वायर a, 1 प्लस काट स्क्वायर हो गया कासेक स्क्वायर a, और यहां हुआ माइनस 2 tan a और माइनस 2 काट a। देखो बच्चों, ये तो लिख गया सेक स्क्वायर a कासेक स्क्वायर a, परंतु ये अभी tan ही काट में, हमें यहां भी सेक कासेक चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने में सेक ही कासेक है। तो आप इनको बदलिए। अब यहां वर्ग तो है नहीं, तो ये सर्वसमीका का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो क्या करोगे फिर देखिए, हमें इन्हें मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि सेक और कासेक मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम हैं, मतलब साइन और कास के व्युत्क्रम हैं। तो आप इनको बदल दीजिए, इसको ऐसे ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए, माइनस 2 हमने ले लिया कॉमन और इसको लिख दिया साइन ए अपान कास ए प्लस कास ए अपान साइन ए। ठीक, यहां हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए माइनस 2, यहां हमने लघुत्तम ले लिया कास ए साइन ए, इधर गुणा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए हो गया बच्चों। अब ध्यान दो, तो ये लिख गया आपका, क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 अपान, देखिए ये आप जानते हो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अपान कास ए इंटू साइन ए हो गया। तो अब देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान कास क्या होता है 2 सेक ए, और 1 अपान साइन क्या होता है कासेक ए। अब देखो बच्चों, ये सूत्र बन गया, ये लिख गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या लिख गया, ये लिख गया सेक ए माइनस कासेक ए का होल स्क्वायर लिख गया। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। ये कासेक ए माइनस सेक ए भी लिख सकते हो आप, कासेक ए माइनस
सेके भी लिख सकते हो, का सेके माइनस सेके का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका बच्चों पूरा हुआ। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, गौर से अगर आप समझो तो हमने क्या किया है। आप यहां एक चीज और कर सकते थे, आप चाहते तो यहीं प्रारंभ में ही इसे आप साइन कास में बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम में बदल दोगे तो हमें यहां मिल जाएगा कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाता, यहां भी मिल जाता कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। आप कास ए माइनस साइन ए कॉमन ले लेते तो भी लग जाता सवाल और छोटा भी लग जाता इससे। ठीक है, चले आगे हम बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध ही करना है हमें। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सिद्ध करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 सिद्ध करना है बच्चों। ये हमें सिद्ध करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से, हमें 1 लाना है। ठीक है, तो 1 कब आता है? जब इनको हम मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए कास लिखा हुआ है तो इनको सबको हम मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर दें। तो आप यहां लिखोगे LHS। सर्वप्रथम आप सवाल लिख दोगे इंटू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया हमने। अब इनको आप चेंज करो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए और इंटू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 लिख गया ये। देखिए हमें पता है tan ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटे कास ए। अब लघुत्तम ले लिया यहां, कास स्क्वायर ए लघुत्तम ले लिया। देखिए तो ऊपर हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे भी आपको लघुत्तम ले लेना है कास स्क्वायर ए, तो यहां क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू यहां लिख देंगे हम 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए बच्चों ये कास स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्यों? देखिए भाग में हो जाएगा, यहां 4 राशियां हैं। देखिए आदि और अंत का गुणा, मध्य और मध्य का गुणा। यहां देखिए नियम लग गया, आदि और अंत का गुणा, मध्य और मध्य का गुणा। तो कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्या बचा, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हम इधर किए दे रहे हैं बच्चों, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा 1 अपान कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए आप, यहां कास है, अगर ये और ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये एक कट जाएंगे, यहां एक बच जाएगा। देखिए यहां कास स्क्वायर लिखा है और यहां कास स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों लिखा है, तो आप साइन स्क्वायर को कास में बदलिए, कास में बदल दीजिए। तो आप जानते हो सर्व समीका से, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो आप रखिए यहां 1 बटे कास स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है बच्चों, तो माइनस का आप इसके अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा -1 प्लस कास स्क्वायर है, -1 प्लस कास स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2 कास स्क्वायर है -1। अब कास स्क्वायर कितना हो गया 2 कास स्क्वायर ए -1
इंटू 2 cos स्क्वायर ए -1। तो ये संख्या और ये संख्या कट गई, कितना आया 1। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चला जाए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन भी सरल है, थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 tan थीटा अपान 1 प्लस काट थीटा और काट थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। अगला क्वेश्चन है बच्चों tan थीटा अपान 1 प्लस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा बराबर सिद्ध करना क्या है हमें? कासेक थीटा इंटू सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1 शायद सिद्ध करना है। हाँ, -1 ही सिद्ध करना है बच्चों। अब ध्यान दीजिए इस प्रश्न में। देखिए, सर्वप्रथम आप क्या करोगे? सर्वप्रथम आप देखिए, इसकी हमें सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कासेक सेक। साफ समझ में आ रहा कि हमें इन्हें साइन कास में ही बदलना होगा। क्यों? क्योंकि यहां tan और काट लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां आप लिखोगे LHS सर्वप्रथम, और ये संख्या आपकी आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। अब आप इसे हल करिए। तो हमने इसे सर्वप्रथम क्या किया? साइन कास में इसे तोड़ा। साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा अपान कास थीटा बटे, यहां साइन थीटा लघुत्तम ले लिया, कितना बचा करके साइन थीटा प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा। फिर यहां एलसीएम लिया, कितना एलसीएम होगा? कास थीटा कितना आ जाएगा यहां? कास थीटा प्लस साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां 4 राशियां फिर हैं, तो फिर वही आदि और अंत का गुणा, मध्य और मध्य का गुणा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? देखिए, जब आदि और अंत का गुणा करोगे तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा में करोगे, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा साइन थीटा प्लस कास थीटा। फिर प्लस का निशान लगाया, ये कास थीटा गुणा कास थीटा में करोगे, क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको लघुत्तम ले लेना है। तो लघुत्तम देखिए कितना होगा? कास थीटा साइन थीटा प्लस कास थीटा लघुत्तम होगा। तो देखो बच्चों, कास थीटा साइन थीटा प्लस कास थीटा कट जाएगा, क्या बचा? साइन थीटा बचा। साइन थीटा गुणा आप साइन स्क्वायर थीटा में करोगे, क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा प्लस इसका जब इसमें आप भाग दोगे, देखिए साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा प्लस कास थीटा ये बचेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? कास थीटा बचेगा, तो हो जाएगा कास क्यूब थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, हमने लघुत्तम कैसे लिया? कास थीटा साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा।
तो ये हमारा लघुत्तम में देखो एक ही बार आएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कास थीटा प्लस का इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है, दोनों संख्याएं एक है तो हमने एक बार ले लिया। अब जो गुणनफल में कास थीटा साइन थीटा, ये दोनों देखिए दोनों में अलग अलग हैं, दोनों का हमने गुणनफल कर लिया। अब पहली भिन्न हो गई ये, तो पहली भिन्न के हर का भाग आप इस लघुत्तम में दो, तो कास से कास कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। तो ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। फिर उसी प्रकार इसमें भी है, देखिए इसका भाग हमने इसमें दिया, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और कास थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा प्लस कास थीटा कैंसिल हो गया। क्या बचा? कास थीटा बचा। तो कास थीटा गुणा किसमें करोगे? कास स्क्वायर थीटा में। तो यहां क्या हो जाएगा? कास क्यूब थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए लिख गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी, आप जानते हो होता है। दूसरा हमने लिखाया था सूत्र आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है बच्चों, अपान कितना आया? कास थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा प्लस, तो ये और ये कट जाएगा। इसका मान कितना हुआ? 1 माइनस साइन थीटा कास थीटा अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप अलग अलग बटे कर दोगे, 1 अपान कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा। देखो बच्चों ये कट गया, हमने सूत्र यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाया है, तो क्या हुआ? ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए कितना है? साइन थीटा है, बी कितना है? कास थीटा है, तभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना। अब आप देखिए कट जाएंगी संख्याएं, यहां एक बचा। 1 अपान कास क्या होता है? सेक होता है, और 1 अपान साइन क्या होता है? कासेक होता है, और माइनस 1। बस हमें बच्चों यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपके अभी क्वेश्चन पूरा हुआ। बच्चों इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है इनमें। त्रिकोणमिति आप जितना ज्यादा से ज्यादा लगाओगे, अन्य बुक्सों भी से लगाओ। अगर अन्य बुक्स के ना आए इस प्रकार के सवाल, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन मुझे डाल दीजिए, हम तुरंत आपको बताएंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।